प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोटि जनसार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंदन किया, नासत विघन अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। तो महाराज कहते हैं कि पत राखो तो नाम सुरे, दूजा सहज स्वभाव। भाई कहते हैं कि जो काम सहज में हो रहा है, सहज वृत्ति में जो कुछ होई, ताको आड़ न दीजे कोई। स्वतः जो काम हो रहा है उसमें परमात्मा की मर्जी मान के उसको स्वीकार करें। पत राखो तो नाम सुनो। पत मतलब पतिव्रता धर्म, निष्ठा, भाव, प्रेम अगर रखना है, प्रीति रखनी है तो भजन में रखो, भाव भजन में रखो। बाकी सब चीज़ें सहज वृत्ति में जो कुछ हुई, ताको आड़ न दीजिए कोई। माँ कहते संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार न आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो, पर नाव में पानी न आने दो। संसार में चाहे मन जाए, पत राखो तो नाम सुरे। निष्ठा रखनी है तो भजन में रखो, भाव रखना है तो भजन में रखो, आशा रखनी है तो शब्द से रखो, आशा रखनी है तो गुरु महाराज से रखो। पत राखो तो नाम सु, दूजा सहज स्वभाव। बाकी जितना भी कार्य है वो सहज में हो रहा है तो होने दो, उसके लिए आपको जिद नहीं करना। आती माया आने दे, मत दे आड़ा हाथ। जाती माया जाने दे, परमार्थ के काज। अभी जगन्नाथपुरी का जो कार्यक्रम बनाया, इसमें बड़ा लिमिटेशंस रखना पड़ा। सबको नहीं ले जा पाएंगे, सबकी व्यवस्था वहाँ प्रदेश में करना बड़ा असंभव है। असंभव तो नहीं है, खर्चीला बहुत है, जो अपने सामर्थ्य से बाहर है। तो भी न करते करते भी 150 लोग हो गए हैं। और जिनको हमने हाँ बोल दिया है उनके पास में बैज पहुंच जाएगा। और सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग पूरी की संगत को लाइव में देखते रहिएगा ज़रूर। लेकिन जिनको नहीं ले जा पा रहा हूँ उनको ले जाके गया जी में हमारा सत्संग होने वाला है 6 मई से 10 मई तक। और 6 मई से 10 मई की संगत में आप सबको न्योता है, आप लोग ज़रूर आइएगा। गया जी में व्यवस्था करना हमारे लिए आसान रहेगा। इसलिए जो जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं उनसे निवेदन है कि वो गया के लिए अपनी तैयारी कर लें। 5 महीने के बाद गया जी में हम उनको बुलाएंगे, इसलिए उदास नहीं हो और मन में दुख नहीं करें, घर में बैठ के भजन करें। और जगन्नाथपुरी से लाइव चलेगा। कोशिश यही करेंगे कि जो सुख वहाँ लोग जाके ले रहे हैं वो सुख हम आपको आपके घर में आपके मोबाइल पे दे सकें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने रिश्तेदारों को भी बता दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस चैनल को इतना प्रोत्साहित करें कि हमारे सनातन धर्म का जो मूल और गूढ़ ज्ञान है जो लुप्त हो गया है उसको उजागर करने में मदद मिले। इसलिए तन मन धन से इस चैनल को
सहयोग करें, इस चैनल से प्रेम करें। केवल राम ज्ञान काशी ये आपका अपना चैनल। तो महाराज कहते हैं पत राखो तो नाम सूरे दूजा सहज स्वभाव। आज्ञा गुरु की मानियो रे और तजो बिस खाए भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन दूर तजी जो रे। भाई क्या कह रहे हैं कि पत राखो तो नाम सुदूजा से स्वभाव। आज्ञा गुरु की मानियो, गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए और संसार की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार है ना, भाई लिखते भी हैं, समझाते हैं कि जगत भगत का है दोय मार्ग, भेला चले नहीं कोई वे। एक साथ चलने वाले नहीं हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि गुरु आज्ञा पे चलो। त्यागी जे तो भरम कुरे, भरम को मिटा दो। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। सदगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। माया मोह ये सब क्या है? ये भरम है। इन सब को हटाओ। संसार का सबसे बड़ा भरम क्या है और भूल क्या है? सबसे बड़ा भूल है मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ। और सबसे बड़ा भरम क्या है? ये सब मेरा है। ना कुछ आपका है और ना आप करने वाले हो। इसलिए महाराज जी कहते हैं त्यागना है तो संसार में घर परिवार को मत त्यागो, अपने अवगुणों को त्यागो और ये मेरा है इस भाव को त्यागो। त्यागी जे तो भरम कुरे, मैं ते दुविधा चा। मेरा है मेरा है मेरा है, ये तेरा है, ये गलत है। यही है भरम। ये प्रकृति का है, परमात्मा का है। सब यहाँ स्थिर है और सब यहीं रहने वाला है। और ये तज सब सुख प्राणी यारे, जब ये सब छोड़ दोगे ना तो सुखी हो जाओगे। हम दुखी क्यों हैं? दुखी इसीलिए हैं, ये मेरा है मुझसे छूट ना जाए, ये मेरी पत्नी है मुझसे छूट ना जाए, मेरे बच्चे हैं मुझसे छूट ना जाए, ये मकान घर दुकान परिवार सब मेरा है छूट ना जाए। अरे जो 10 दिन के बाद छूटना है उसको पहले से ही छोड़ के बैठ जाओ अपने अंतर मन से, लेकिन बाहर से नहीं। बाहर से तो इनके होके दिखावा में बने रहो। अंदर से त्याग दो भरम को कि ये मेरा है। इस भरम को त्याग दो। और मैं ये जब इतना ये तज सब सुख प्राणी यारे, इतना तज देने के बाद देखो आपको कितना सुख मिलता है। जा संग नर का जाय भजो तो राम भजी जो रे। मैंने कहते हैं अगर इसको तजोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। अगर नशा नहीं छोड़ते हो, तम्बाकू गुटखा भांग शराब गांजा अभक्ष ये नहीं छोड़ते हो तो भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं है, नरक में जाना ही पड़ेगा। जो तम्बाकू खाते हैं, जो भांग पीते हैं, जो गांजा पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो अभक्ष खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, ये कौन सा नरक में जाएंगे नहीं कि स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे क्या? इन्होंने तो लाइसेंस ले रखा है, नरक में जाने का लाइसेंस इनके जेब में रखा हुआ है और वो निकाल के लाइसेंस बार बार ये उस पर मुहर लगाते रहते हैं कि हाँ हमको जाना है, हाँ हमको जाना है। महाराज कहते हैं कि जब तक ये भरम दुविधा और नशा ये नहीं छोड़ोगे तब तक तो नरक में ही जाना पड़ेगा। राम भजन में 4 बात का परहेज है ज़बरदस्त। वो परहेज क्या है? वो सबसे बड़ा परहेज है नशा, और दूसरा परहेज है हिंसा, तीसरा परहेज है आन उपासना, और चौथा परहेज है झूठ। ये 4 बातें ऐसी हैं कि इनके रहते आपका भजन नहीं हो सकता।
किसी भी तरीके का नशा, चाहे वो भांग का हो, तम्बाकू का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो बीड़ी का हो, चाहे वो गुटखा का हो, चाहे वो अभक्ष खाने का हो, कोई भी नशा आपको राम भजन से नहीं जोड़ सकती। आपका मन विचलित रहेगा और मन चंचल रहेगा। काफ़ी लोग इस बात को कहते हैं कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज खाने में अवगुण नहीं है, इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए भजन करने में किसी किसी को, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है, वो अगर इसको खाते हैं तो उनका मन विचलित होता है। जिनका लो ब्लड प्रेशर है, जो सात्विक है, उनके लिए तो ये अमृत है। सब झूठ और प्रोपेगेंडा करते हैं। लहसुन प्याज गलत नहीं है, किसी किसी को नुकसान करता है। नुकसान क्या करता है कि जिसका मन स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि उनका बीपी हाई रहता है। जिसका बीपी हमेशा हाई रहेगा उसका भजन में मन कम लगता है। भजन में मन कम लगता है क्योंकि बीपी हाई है, और बीपी हाई है, उस पर लहसुन प्याज खाएंगे तो वो और भी नुकसान देगा ना। इसलिए उनको सात्विक भोजन ही करना चाहिए, कम नमक, कम लहसुन, कम प्याज। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लहसुन प्याज खाने से कोई नरक में जाता है या ये पाप है। ये पाप नहीं है, ये सब ढोंग दिखावा करते हैं लोग। कम मात्रा में सेवन करें अगर आपको नुकसान करता है तो। बाकी ये ऐसा नुकसानदायक चीज़ नहीं है। नुकसानदायक चीज़ है बीड़ी, तम्बाकू, गांजा, सिगरेट, अभक्ष, अंडा, ये सब जो खा रहे हैं इसको कहते हैं कि ये तो शुद्ध है। कोई कोई तो अंडा को ही कहता है कि ये तो सात्विक है। ये सब भ्रम है और पागल बनाने वाली बात है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब इनका संग करोगे तो नरक में जाओगे। फिर भजन करने का ढोंग मत करो, फिर गुरु बनाने का ढोंग मत करो, गुरु भक्ति का ढोंग मत करो। और आराम से रावण की तरह कहो कि हो ही भजन नहीं तामस देहा। रावण कहता था मेरा शरीर तामसी है, मैं शराब पीता हूँ, अभक्ष खाता हूँ, मेरे से भजन नहीं होगा। तो ऐसे डिक्लेयर करो। एक आदमी बोला कि महाराज ये अगर खराब है तो बनाया क्यों? ये बनाया है उनके लिए जो भजन नहीं करते, बनाया उनके लिए जिनका असुर स्वभाव है। इसलिए जब हम सात्विक हैं, हमारा दैवी प्रकृति है, तो हमको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जे तज सब सुख प्राणिया जा संग नरका जाए। इनके संग रहते हुए हम कभी भी मोक्ष को नहीं जा सकते। तो मोक्ष जाना है तो सबसे पहले तो इन भ्रम का निवारण करना पड़ेगा। मोक्ष जाना है तो गुटखा मत खाइए, तम्बाकू मत खाइए, पान मत खाइए, मन को मारिए, अभक्ष को मत खाइए। आप समझते हैं कि करे कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र के, रावण बसा पड़ोस। एक रावण के पड़ोस में बस जाने से समुद्र की महिमा घट गई। और आपके जेब में जब गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, गांजा, भांग, इनके पास रहने से आपकी महिमा कैसे हो सकती है? ये कुसंग है। इस कुसंग का जितनी जल्दी हो सके त्याग कर दो, संसार में आपकी महिमा हो जाएगी। संसार में महिमा चाहते हो तो ये कुसंग है, इसका त्याग करो। भजन कम होगा चलेगा, लेकिन इस कुसंग को रहते हुए आप चाहे कितना भी भजन कर लो। काया कस करनी करे, मुख बायक है झूठ, जब लग तो सुखराम के पच खाली गया उठ। अगर आप खाते हो ये सब चीज़ें तो एक बात ध्यान से सुन लो, अपने जेब में कागज़ लिख के रख लो, मैं नरकवासी हूँ, मैं नरकगामी हूँ, मैं नरक में जाने के लिए अभक्ष खाता हूँ, नशा करता हूँ। एक कागज़ ये भी लिख के रखा करो। जैसे गवर्नमेंट ने पुड़िया के ऊपर लिखा है कि इसके खाने से कैंसर होता है, ये जहर है, ऐसे ही एक कागज़ और रखो जिस पे लिखो कि मैं नरकगामी हूँ। बस रोज़ उठा के पढ़ लिया करो, क्योंकि यह भक्ष
आपको नरकों में ले जाएगा। ये तज सब सुख प्राणिया, अगर आपने इनको छोड़ दिया तो अब आप सुखी हो गए। धन बच गया, तन बच गया, धर्म बच गया और गुरु भक्ति हो जाएगी। अब भजन हो जाएगा। भेद लहे तो तत्कारे, आत्म खोज विचार। भेद लहे तो तत्व का, भेद सीखना है, भक्ति सीखना है तो कोई तत्वज्ञानी संत के शरण में जाओ। और ये जितने भी ढकोसलेबाज साधु घूम रहे हैं इन सबको त्याग दो फटाफट। जितनी जल्दी हो सके सतगुरु की तलाश करो। कहाँ हैं? कहीं भी जाके गुरु मंत्र लेना पड़े उन्हें गुरु बनाओ, कंठी बंधवाओ। गुरु जब तक बनाते नहीं हैं, जब तक कंठी बंधवाते नहीं हैं, जब तक वाणी जी का शरणागति लेते नहीं हैं, हर चीज़ का भेद है। जब तक पति अपने पत्नी के मांग में सिंदूर नहीं डालता, अग्नि के साथ फेरे नहीं लेता, वो पत्नी पत्नी नहीं हो पाती ना। वो 7 फेरे लेना जरूरी है। और अगर 7 फेरे नहीं भी हो रहे हैं तो कम से कम स्त्री को सब कुछ समर्पण तो करना ही पड़ेगा पति को, तभी वो पतिव्रता कहलाएगी। 7 फेरे भी नहीं लिए, सिंदूर भी नहीं पड़ा, लेकिन तन और मन सौंप दिया पति के लिए, तो वो पतिव्रता ही कहलाती है, वो सती कहलाती है। इसलिए महाराज कहते हैं कि कोई सद्गुरु की तलाश करके उनसे भेद ले लो और भेद लेने के बाद भजन में लग जाओ। कै सांची सुखदेव जी रे और बध्या सिर भार। बाकी जितनी भी भक्ति है ये सब क्या है? बंधन है। अभी 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जगन्नाथपुरी जाऊंगा। हमारे कार्यक्रम का एक लिस्ट में आपको अभी बोल देता हूँ, इसको सुन के अपने पास रिजर्व रखें। 31 दिसंबर से 6 जनवरी कटका की संगत होगी जो बनारस के पास में है। 9 जनवरी से 15 जनवरी मकर संक्रांति है। 19 जनवरी से 21 जनवरी जयथरा की संगत है। 27 जनवरी से 28 जनवरी भोजीपुरा की संगत है। 7 फरवरी से 9 फरवरी अपने कसरत के जो जमीन दान में दी चंदाबाई, उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। 7 फरवरी से 9 फरवरी। 19 फरवरी से 25 फरवरी ब्यावर की संगत है। 27 फरवरी से 3 मार्च दातरा की संगत है। 5 मार्च से 18 मार्च यवतमाल में करजगांव, महालुंगी और लोहारा में संगत है। 20 मार्च से 27 मार्च काशी में संगत रहेगी। 28 मार्च से 1 अप्रैल काशी के पास में गणेश के घर में संगत रहेगा। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल चैत की नवमी होगी। 6 मई से 10 मई गया जी की संगत होगी। 10 मई से 12 मई हमारी माता जी की पुण्यतिथि है जो गांव में करेंगे सरवानीपुर अपने जन्मभूमि पर। 22 मई से 26 मई मुरादाबाद में सत्संग होगा। हमारी मनोरमा भाभी का पुण्यतिथि मनाया जाएगा। 10 जून से 16 जून गंगा दशहरा की संगत होगी। उसके बाद की संगत चातुर्मास और आगे की संगत फिर बाद में बताएंगे। इस तरीके से आपसे निवेदन है कि हर कार्यक्रम की संगत का समय नोट कर लें और उन संगतों का आप सीधा प्रसारण देखेंगे, उसका आनंद लें। जो उनको जगन्नाथपुरी जाने का मौका नहीं मिला है उनको मैं वादा करता हूँ गया जी जरूर लेके जाऊँगा और उनको वहाँ का सुख और आनंद भी मिलेगा। इसलिए मन में उदास ना हो और भजन से लगे रहें। मेरा खूब आशीर्वाद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भजन करें। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।